Why is porn industry bad in terms of career for society? Bro, it's not bad. Like तेरे को हाँ कुछ लोग जो देख भाई ऐसा है porn, मुजरा, लौंडा नाच, prostitution, on average 4 out of 10 men on average are exposed to it. On average, like this number could go way higher up. This number could be way higher up. Kids for sure are. I don't know how many non-tech savvy uncles are exposed to pornography. The point is, लोग ना अपनी शैडो को छुपाते हैं. ठीक है, जो मैं अकेले रात में करता हूँ. मतलब think about it like this, right? Say there is some random uncle. Say it's your dad, right? Say it's your uncle, chacha, mama, whatever, who thinks your porn industry career is bad. They know who a porn star is. When they see that porn star, what do they think? This is a very interesting anecdote, by the way. When they see that porn, suppose वो life में दिख गई, कहीं airport पे दिख गई, they go into their mind, they evaluate what they do when they look at that porn star. They think to themselves, मैं कितनी गंदी हरकत करता हूँ, एंड वो जो गंदी हरकत मैं करता हूँ, जो मैं खुद में आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं इसके सर पे प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी डील करूंगा स्ट्रेस के साथ कि मैं गंदी हरकत करता हूँ. मैं थोड़ी रिजॉल्व करूंगा अपने सुपर ईगो और इड के बीच में जो डिफरेंस है. मैं थोड़ी फाइट करूंगा मेरे दो कंपीटिंग पार्ट्स, एक डिजायर का और एक कंट्रोल का. जो डिजायर और कंट्रोल की कॉन्स्टेंट फाइट है, मैं थोड़ी एक्नॉलेज करूंगा ये लोग बुरे हैं. I'm not saying porn is good or bad objectively. That's not what I'm arriving at. I'm arriving at the judgment society produces. And the judgment society produces, look, this is the interesting thing. The judgment society produces is always reflective of a part inside of them. तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ. एक बहुत क्रास एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है. सपोज एक गाली होती है, डूश एक गाली होती है. अमेरिकन लोग बोलते हैं, इट्स अ जर्मन वर्ड, डूश, राइट, DOUCHE. डूश एक बदतमीजी की बात है, एक गाली है, ठीक है. उसका कोई हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है. तुम्हें पता नहीं डूश का कोई मतलब नहीं है. मतलब डिक का मतलब तो हो जाता है ना, डूश का कोई मतलब नहीं है, तो तुम उसको किसी भी लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. तो तुम्हें कोई डूश बोले तुम फील नहीं कर सकते, कोई किसी और को डूश बोले तुम बुरा फील नहीं कर सकते. तभी तो इंडियंस एन वर्ड इधर उधर फेंकते रहते हैं, बिकॉज फॉर देम इट हैज नो हिस्ट्री एंड इट हैज नो मीनिंग एंड इट हैज नो ट्रांसलेटेबल. सिमिलरली द C word, which is very prominent. The only way to excite you, the only way things will ever feel anything is if you can recognize a part of you feeling that way. आता हूँ मैं इस पर यूट्यूब. आई एम होल्डिंग ऑन टू योर थिंग, राइट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देर इज नो जजमेंट यू कैन पास फॉर विच द वोकैबुलरी यू डू नॉट हैव. देर इज नो जजमेंट यू कैन पास, यू कैन नॉट फील, फॉर विच देर इज नो पार्ट ऑफ यू दैट इज अलाइव. तो सपोज मैं मार्केट में निकलता हूँ और मैं कहता हूँ एक आदमी चोर है और वो चोरी कर रहा है, ठीक है. और 50 लोग वो बात मान जाते हैं कि ये तो कह रहा है भाई, या इसको इस तरीके से भी ले सकते हो. चलो इसको इसी एग्जाम्पल को कैरी करते हैं, ठीक है. सपोज मैं कहता हूँ भाई तू चोर है, और 50 लोग वहाँ मान जाते हैं कि चोर है, 4 लोग नहीं मानते कि वो चोर है. उन 50 लोगों के मन में उन्होंने अपने अंदर के चोर को झांक के पहचाना है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट उन्हें पता है उनके मन में चोर है. ये रियल लाइफ में चोर होना हूँ, मैं खुद को चोरी करते हुए देख सकता हूँ, इसलिए मैं इसको चोरी करते हुए देख सकता हूँ. मैं खुद पैसे का भूखा हो सकता हूँ, इसलिए ये पैसे का भूखा हो सकता है. मैं खुद सेक्स का भूखा हो सकता हूँ, इसलिए ये सेक्स का भूखा हो सकता है. Or very often public judgments, the way your uncles and your aunties and your mummies and your papas form their opinion is this. Your parents, for instance, with that Australia kid, your parents can feel, your mom and your dad, that they can be stupid in love, that they can be so stupid in love they could make completely bad choices. That is why they recognize that possibility inside of you. All things, all narratives that exist in your head, especially of the public nature, all opinions you have on others come from a deeper part that is an opinion upon you, by you, for you. And people just do not want to acknowledge that. That is why half the world is fucked up, because हम दूसरे में गलती निकालते रहते हैं, अपने अंदर झांक के ही नहीं देखते. ये बात समझ में आई? Is this is a little tough to understand, bro. We went deep. We went a little deep. ये बात समझ में आई? So at all points you have to understand, because I'll tell you what, ठीक है, from my little public fiasco, और मैं इस पे ना सच में काम करना चाहता हूँ. At some point I want to give you the doors of perception and how media manipulates your perception, how easy it is to manipulate your perception, right? I honestly, and leave the facts aside, I'm not here to contest facts. मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वो पब्लिकली नोन एग्जाम्पल है, रफली सबको पता है उसके बारे में. मैं इसमें कोई आई एम नॉट उघाड़ नहीं रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है. आई स्टिल डोंट थिंक मैंने अपने किसी दोस्त को बीट्रे किया था मेरी कंट्रोवर्सी में, ठीक है. वो मेरे रीजन से मैं क्यों सोचता हूँ. दुनिया उस परसेप्शन को इसलिए मान ली क्योंकि वो खुद में देख सकते हैं ऐसा करते हुए खुद को, और इसीलिए उनको लगेगा ये भी शायद ऐसा कर सकता है, क्योंकि हम कर सकते हैं तो ये भी कर सकता है. लेकिन जो वो सेकंड वाला स्टेप है ना, जहां पे खुद को इवैल्यूएट करना है कि मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं,
और ये क्योंकि मैं आई कैन सी माई सेल्फ डूइंग इट, देयरफॉर आई एम प्रोजेक्टिंग ही कैन डू इट. सिमिलरली यू हैव टू सी द वे डिवाइन परसेप्शन इज क्रिएटेड, राइट? द वे किम जोंग उन के अराउंड परसेप्शन क्रिएट होता है, या टू सम डिग्री मीडिया में मोदी जी के अराउंड परसेप्शन क्रिएट होता है, विद नो, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक शॉट्स एट मोदी जी और किम जोंग उन. किम जोंग उनके अराउंड एक क्लियर परसेप्शन है नॉर्थ कोरिया में दैट ही डज नॉट पूप. नोटिस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ही डज नॉट पूप. वो पॉटी नहीं करते, क्योंकि पॉटी तो प्रोफेन चीज है और किम जोंग उन सेक्रेड है. किम जोंग उन तो भगवान है नॉर्थ कोरियंस के लिए. ये परसेप्शन बिल्ड होता है. मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूं मोदी जी को और किम जोंग उन को. दैट इज नॉट माई ओपिनियन हियर. आई एम टॉकिंग वेरी स्पेसिफिकली अबाउट किम जोंग उन हियर. Right? The reason why Kim Jong-un does not poop is a rumor that goes around in North Korea is because everybody knows they cannot do it. And because they cannot do it, this person must be better or bigger than us. ये देखो ध्यान से. जब मेरे को पता है मैं नहीं कर सकता है, मतलब मेरे को तो जाना ही पड़ता है ना हगने, ये कर सकते हैं तो ये भगवान होंगे. और पब्लिक मीडिया परसेप्शन जिस तरीके से बनता है उसके फंडामेंटल कॉर्नर स्टोन है ये. आदमी को उसी के एक्सपीरियंस में से कोई चीज का नैरेटिव बना के दो, वो एक्सपीरियंस उसको एक्सेप्ट कर लेगा. तभी तो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर नैरेटिव बिकता है. तभी तो सबसे लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर नैरेटिव बिकता है, क्योंकि वो सबने फील किया है सम लेवल पे. और उसमें डाल दो इमोशन तो वो अनअवॉइडेबल हो जाता है. तो वो बिल्कुल ही गर्म हो जाता है कि मैंने एक कॉमन नैरेटिव में, एक बहुत ही कॉमन प्लॉट लाइन में, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लड़की उसको छोड़ देती है. या तो मैस्कुलिनिटी वाला ले लो, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की उस पर चीट कर देती है किसी और बंदे के साथ. अब भाई उस पूरे ब्रॉड नैरेटिव में जो सम लेवल पे कुछ लोगों ने इमेजिन किया है, फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, मैं एक हाइपर इमोशन डाल देता हूं कि तुम बिल्कुल बदल सकते हो. यू कैन क्रिएट एंड रोटेट लाइक दैट. This is how perception's done. This is how perception's done. कोई सी नहीं है bro. We don't have to talk about it, Nomad. We don't have to talk about it. Like, I'm just trying to tell you how perceptions are made, bro. So every time you trust something that you see on the internet or on the media, right? Either of those places. Because for a brief second, when I was a little younger, and there was a brief moment, at least in America, where YouTube media, or at least channels on YouTube, were fighting against mainstream narratives. That was a very small moment. YouTube and media works in the same way. Attention is the cornerstone of politics. If I want to do politics, I have to redirect and direct attention. If I'm able to direct and redirect attention, politics is already done. Because without trying to do something, I have established power. राइट तो मीडिया का भी काम सॉफ्ट पॉलिटिक्स करना है और यूट्यूबर्स का भी काम सॉफ्ट पॉलिटिक्स करना है. सबके अपने अपने कॉजेज होते हैं. और मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं प्लेटफॉर्म्स का भी यही काम है. वो जो अगर मैं यहां पे कोविड वर्ड बोल दूंगा, नीचे एक वो आ जाएगा मैसेज कोविड को लेके कि आप कोविड को फ्रीली डिस्कस नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द वेज दैट WHO हैज प्रमोटेड. एंड आई एम नॉट सेइंग WHO वाज ऑल दैट रॉन्ग, बट शिट डूड, देयर इज साइंस ऑफ लाइक क्लियर मैल प्रैक्टिस देयर, यू नो. Sarthak, I'm not trying to justify myself for anything, bro. You are free to choose what you think. You're free to choose. But see, the response that this produces inside you, the response, because of everybody, you are the only one who's like, no, that is not justified. Maybe you don't know something. Maybe you're missing a fact. Maybe you're missing a fact that completely changes the nature of something. So let me try and come up with an example for this, okay? Let me try and come up with an example for this. Let's see what is a good example of inserting a fact in retrospect that completely changes the nature of the way you look at things. ठीक है, एक बहुत क्रास एग्जाम्पल ले रहा हूं. ठीक है, बहुत ही क्रास एग्जाम्पल है. एक आदमी ने चोरी करी है. चोरी करना गलत है, मॉरली इनकरेक्ट है. भगवान ने बोला है, लॉ ने बोला है, सोसाइटी ने बोला है, चोरी करना इनकरेक्ट है. तुम कभी भी बोल सकते हो भाई तू कुछ भी बोल, चोरी करना तो इनकरेक्ट है. हो सकता है एक फैक्ट मिसिंग हो. वो फैक्ट क्या मिसिंग होगा कि भाई अगर वो उस दिन चोरी नहीं करता, वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पाता, उसकी बेटी मर जाती. उसने 100 रुपये चोरी किए हैं टोटल. तुम बोलते हो 100 रुपये, तो भाई देख चोरी तो चोरी है प्रिंसिपली. This is not something I'm trying to again justify. I'm trying to tell you how perception's built and how perception's broken, bro. What you think about the way the world is generally comes from your own hurt and your own possibility of doing bad shit. Somebody was asking this to me in my office today. I don't know, Shivam, if you're here, right? Shivam said, भाई एक बात बताओ, ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म और राइट विंग और लेफ्ट विंग, ये आइडियोलॉजीज आदमी को दी कैसे जाती हैं? मैं ये तो समझ रहा हूँ कि लोग इसका चश्मा पहन लेते हैं, बट हाउ डज दिस अकर इन somebody's psyche, right? And the ways I have to target your hurt specifically, whatever your hurt might be. तेरा दर्द क्या है पर्सनली? हम यहाँ बैठते हैं, हम लोगों का दर्द बड़ा एम्बिगुअसली डिफाइंड है कि हम लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, हम लाइफ बेटर चाहते हैं रफली. जब मैं उस दर्द की बात करता हूँ, उस दर्द के सारे लोग मेरे चारों तरफ आके बैठ जाते हैं. फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई सुनो, बी प्राकिज्म ब्रो, बी प्राकिज्म. और बी प्राकिज्म तो इनफॉर्मल बकचोदी है, तो भी मेरे को ट्विटर पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे, हर जगह उसकी हवा बननी शुरू हो जाती है. This is how perception's created, bro. I just target your hurt. So with communism, I will target your hurt of not having enough money, or I will target your morality for thinking you have too much undeserved money. And I will insert communism right there. You have too much or you don't have enough.
You don't have enough. They took it from you. 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 For me to enter into your mind, you need to have a specific experience, a specific access point that I need to take. And then I can change everything.